तो अब हम उन सारे वैल्यूज को याद करेंगे, उन सारे वैल्यूज को देखेंगे कि भाई जो कॉस थीटा की जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के बीच में बनेंगी, तो भाई उनकी जगह पर वैल्यूज क्या रखेंगे। तो भाई सबसे पहली आती है कि भाई जब फोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही हो तो भाई वहां पर कितना एंगल बनता है, तो भाई 0 डिग्री बनता है वहां पर। तो भाई कॉस 0 होगा, कॉस 0 डिग्री। तो भाई कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो भाई चीजें आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज के लिए भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन अलग एंगल्स के लिए भाई चीजें कुछ अलग आंसर आएंगे इससे। तो भाई बस जब कॉस 0 हो, यानी कि जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो भाई वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का बनता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, इस डायरेक्शन में मूव कर, और भाई हमने क्या लगाया, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, तो भाई इसके बीच का एंगल कितना बना भाई 0 डिग्री। तो भाई कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। और भाई इस पार्टिकुलर चीज के लिए हमने लगाया था एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई जो क्लास 9th के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस यही केस होता है, यही केस आप लगा सकते हो 0 डिग्री। भाई इससे भी लगा सकते हो कॉस एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा की जगह आप एफएस 0 लिख दो, एफएस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। इस चीजों को नोट्स में जरूर लिखना। अब भाई अब क्या होगा, कॉस जब कुछ ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा हो और फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो और इनके बीच में एंगल 30 बने, 30। अच्छा भाई 30 डिग्री फोर्स यहाँ से अप्लाइड और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट, और भाई फोर्स यहाँ से अप्लाइड। अच्छा तो भाई यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से लगेगा नहीं भाई, आपके पास इसके लिए कोई है ही नहीं, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। एफएस कॉस थीटा यहाँ पर भी लगेगा, एफएस कॉस थीटा आपका हर जगह यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। भाई चीजें देखो हर जगह ये एंगल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लगेगा। तो भाई कॉस 30 यहाँ पर जब 30 डिग्री बना तो भाई कॉस 30 डिग्री बनेगा, कॉस 30 डिग्री। तो भाई कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 इसकी वैल्यू होती है कॉस 30। वो भाई अब क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह डिस्प्लेस हो रहा हो और उसके बीच में कुछ 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो और फोर्स कुछ यहाँ से लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह हो रहा है, तो भाई यहाँ पर पहले ही एंगल के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई चीजें देखो यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं है, बस यह फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 भाई चीजें याद करनी होंगी, हालांकि आगे भी आपको चीजें याद करनी होंगी। तो भाई अभी आप नोट्स में मेंशन कर लो भाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब भाई अब चौथा केस देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह डिस्प्लेस हो रही हो और इस पर फोर्स
कुछ 60 डिग्री का बन रहा हो, कुछ फोर्स 60 डिग्री पर लग रही हो। अच्छा 60 डिग्री भाई, तो ये वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल ही नहीं है, और ये यहाँ पर होगा भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। अच्छा पांचवा केस देखो। अब भाई कुछ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और कुछ फोर्स नीचे लग रही है, कुछ फोर्स नीचे लग रही है, कुछ फोर्स नीचे लग रही है, कुछ फोर्स नीचे लग रही है। अच्छा फोर्स नीचे लग रही है, एंगल कितना बना भाई 90। तो भाई cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 0। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे फोर्स नहीं लगेगा cos 90। भाई यहाँ पर भी ये फोर्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, यहाँ पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। भाई चीजें देखो कितनी चीजें निकल के आई। भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला वर्स्ट निकला, वर्स्ट। तो भाई अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी हो तो भाई इसका यूज देख सकते हो। और भाई कुछ छठा केस देखते हैं। भाई कुछ एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक ये ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कुछ इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, और भाई इसके तरफ फोर्स इधर से लगा, यानी कि इस डायरेक्शन से फोर्स आया, इस डायरेक्शन से फोर्स आया। अच्छा यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, इस चीज को एक बार थोड़ा पॉज करके सोचना जरा। भाई एक चीज देखना, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, इस तरफ, फोर्स कहाँ लगा, इस तरफ। अच्छा फोर्स लगा इसके अपोजिट, तो भाई एंगल बनेगा 180। भाई उसके अपोजिट लगा है, उसके अपोजिट लगा है। मैंने वही चीजें बताई थी, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से मोशन कर रहा हो और फोर्स भाई इसके इधर लग रहा हो, भाई यहाँ पर इसके मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई यहाँ पर एंगल बनेगा 180। तो भाई 180 की वैल्यू cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो भाई चीजें यहाँ पर देख सकते हो माइनस में। भाई यहाँ पर भी ये अप्लीकेबल, यहाँ पर ये अप्लीकेबल ही नहीं है। भाई चीजें देखो कि भाई कितनी चीजें निकल के आई, कितनी चीजें निकल के आई। भाई आपके पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हिला के रख देंगी। आपको एक इन सारे वैल्यूज को आपको नोट करना है और याद भी करना है। भाई चीजें जरूरी हैं, चीजें जरूरी हैं। भाई आगे हम टाइप्स ऑफ वर्क को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं। अच्छा तो अभी टाइप्स ऑफ वर्क कितने से होते हैं, तो वर्क के 3 मेन टाइप्स होते हैं। तो भाई वो क्या क्या है, तो भाई मेन 3 टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव वर्क, और दूसरा नेगेटिव वर्क, और तीसरा होता है जीरो वर्क। तो भाई हम इन तीनों को एक डिस्कसिवली पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे पॉजिटिव वर्क कहलाता है और ये नेगेटिव वर्क क्यों है और ये जीरो वर्क है। तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव वर्क को देखते हैं। अच्छा पॉजिटिव वर्क क्या है। अच्छा पॉजिटिव वर्क यानी कि उस काम में इंक्रीजमेंट आई है, उस काम में इंक्रीजमेंट आई है। भाई इंक्रीजमेंट कब आएगी, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या भाई, ऐड, जोड़ना। तो भाई उस काम में, जब किसी पार्टिकुलर काम में इंक्रीजमेंट आई हो, भाई उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। तो भाई इंक्रीजमेंट कब आएगी, तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में फोर्स लगे,
तो भाई वहां पर क्या इंक्रीजमेंट नहीं आएगी क्या? बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर उस काम को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। भाई कुछ एक बॉडी होगी, बॉडी है भाई, कुछ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कुछ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ ये। और भाई हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया इसके डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में। भाई इसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल भाई 0, ये भी इधर और ये भी इधर, भाई 0 डिग्री। भाई 0 ये इस डायरेक्शन में मूव करा और ये भी इस, तो भाई 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री होगा। अच्छा 0 डिग्री। भाई फोर्स कुछ हम कंसीडर करते हैं, कुछ कंसीडर करते हैं कि भाई हमने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट कुछ 20 मीटर, कुछ 20 मीटर चली, भाई हम कंसीडर करते हैं। अच्छा तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि भाई हमने पढ़ा था एफ कॉस थीटा। अच्छा भाई कॉस थीटा के बीच का थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। तो भाई यहाँ पर वर्क का वर्त है, तो भाई फोर्स कितना लगा? 10, डिस्प्लेसमेंट 20। अच्छा कॉस यहाँ पर कितना है? कॉस थीटा, कॉस 0। अच्छा अच्छा भाई कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, तो भाई यहाँ पर 200 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। भाई यहाँ पर निकल के आया पॉजिटिव में 200 जूल, पॉजिटिव में 200 जूल। अच्छा तो भाई इसे कहते हैं, जी हाँ भाई इसे कहते हैं जब फोर्स के ही डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, तो भाई उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो भाई व्हेन, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन फोर्स एक्स एट 0 डिग्री between the, when the force acts at 0 degree on the displacement, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट पर 0 डिग्री पर फोर्स लगे, तो भाई उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं, यानी कि उस डायरेक्शन पर ही फोर्स लगे। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। भाई उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो भाई उसे पॉजिटिव वर्क कहता है, उसमें इंक्रीजमेंट आएगी उसकी स्पीड में। तो भाई चीजें कुछ हार्ड नहीं थी। अब भाई ये निगेटिव वर्क क्या होता है? निगेटिव, तो भाई निगेटिव वर्क को देखते हैं। हालांकि ये पहला था पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। अच्छा ये निगेटिव वर्क क्या होता है? अच्छा निगेटिव से आप क्या समझ रहे हो कि भाई उसकी स्पीड में, उसकी स्पीड में डिक्रीजमेंट हो। अच्छा डिक्रीजमेंट कब होगी? डिक्रीजमेंट तब होगी जब उसके अगेंस्ट में फोर्स लगे, उसके आगे से फोर्स लगे। तो भाई एक कुछ ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। अच्छा एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो भाई ये कुछ इस तरफ डायरेक्शन में जा रही थी और हमने इसके ऊपर कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही थी हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया। अच्छा कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो भाई यहाँ पर इसके स्पीड में डिक्रीजमेंट होगी कि नहीं होगी? भाई हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या उसकी स्पीड में डिक्रीजमेंट नहीं होगी क्या? तो भाई यहाँ पर यही हो रहा है निगेटिविटी, कि भाई उसके अपोज कर रही है वो फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कह सकते हो या फिर अपोजिट, अपोज फोर्स, फोर्स कहते हो अपोजिट फोर्स। अच्छा हमने कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया। अच्छा तो हम कंसीडर करते हैं कुछ हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और कुछ इसने 10 न्यूटन का हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब देखना अपोजिट डायरेक्शन है
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, और हमने इस ऑब्जेक्ट ने कुछ 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। अच्छा, एक चीज बताना, क्या ये यहाँ पर इस तरफ से फोर्स नहीं लग रहा क्या, और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ नहीं हो रहा क्या? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180। अच्छा, तो भाई हम वर्क डन के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा। अच्छा, तो भाई एंगल कितना बना? भाई फोर्स कितना था? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुई? 20। कॉस थीटा 180, कॉस 180। अच्छा, कॉस 180 की वैल्यू क्या थी वहां पर? कॉस 180 की वैल्यू क्या थी? तो भाई कॉस 180 की वैल्यू -1 थी। आप उन चीजों को देखना, उन चीजों को देखना। अच्छा, 10 और 20 को 200। अच्छा, कॉस 180 की वैल्यू तो -1। अच्छा, वर्क डन क्या निकल गया? -200 जूल। -200 जूल। भाई ये क्या था? वर्क डन -200 जूल। भाई हमने उसके अगेंस्ट में वर्क किया, हमने उसके अगेंस्ट में वर्क किया। अच्छा भाई, हमने उसके अगेंस्ट। भाई डिक्रीजमेंट का मतलब निगेटिव। अच्छा भाई, ये चीजें भी आपको समझ में। अब ये जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क, तो भाई तीसरा केस है जीरो वर्क। अच्छा, तो भाई एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना, एक चीज बड़ी ही एक सरप्राइजिंग चीज मिलेगी। अच्छा बताना कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरफ से डिस्प्लेस कर रहा हो और इसके ऊपर ग्रेविटी का कितना फोर्स लगेगा। भाई एक बार वीडियो पॉज करके इस चीज को सोचने की कोशिश करना कि भाई इस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है। ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर रहा है और इस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है। तो भाई यहाँ पर असल में ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। ग्रेविटी का रोल तब तो होगा कि भाई ग्रेविटी कुछ ये ऑब्जेक्ट समझो, ये कुछ ये स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और भाई कुछ नीचे यहाँ पर भाई खाई आ गई। तो भाई जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचा और यहाँ पर ये नीचे गिरने लगेगा, तब यहाँ पर ग्रेविटी का रोल आएगा। यहाँ पर इस पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। जब ये नीचे गिरा तो अब भाई ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पर चल रही थी तब वहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं था। इसके मोशन में अपोज ना कर रही थी, ना ही इसको सपोर्ट कर रही थी, ना ही इसको अपोज कर रही थी। भाई इसका कोई रोल नहीं है। तो भाई इसको प्रूफ भी मैं करके दिखा सकता हूं। तो भाई कुछ समझते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है तो भाई कुछ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ से लगती है? नीचे से लगती है, कुछ नीचे से लगती है। तो भाई यहाँ पर इसके और इसके बीच में एंगल कितना बना? इसके और इसके बीच में एंगल कितना बना? अच्छा भाई, यहाँ पर बड़ी ही चीज मिली। भाई ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना। तो भाई 90 डिग्री का एंगल, भाई यहाँ से ग्रेविटी लग रही थी, ग्रेविटी स्मॉल जी, अर्थ की स्मॉल जी। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो भाई हम कुछ कंसिडर करते हैं कि भाई अर्थ ने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है, 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट करती है। भाई चीजों को खींचती है, समझ लेते हैं। तो भाई अभी यहाँ पर ये कुछ फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मान लेते हैं 20।
अच्छा भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या है? भाई फोर्स का डायरेक्शन 90, फोर्स का डायरेक्शन नीचे। भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री। तो भाई हमने पढ़ा था एफ डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा की जगह क्या रखें? भाई फोर्स कुछ 10 न्यूटन लगी और डिस्प्लेसमेंट कुछ 20 मीटर हुआ, तो भाई 10 इंटू 20 और भाई कॉस थीटा जो कि क्या है? कॉस थीटा की जगह क्या ले? भाई 90 डिग्री। कॉस 90, अच्छा कॉस 90। तो भाई कॉस 90 की वैल्यू क्या थी? एक बार उस चीज को देखना जो मैंने आपको उस चार्ट को दिया था याद करने के लिए, समझने के लिए। तो भाई cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू 0। अच्छा भाई ये क्या? भाई 0 से मल्टीप्लाई करो तो भाई 20 200 इंटू 0। भाई ये क्या निकल के आया? ये क्या निकल के आया? 0 जूल। तो भाई असल में अर्थ अर्थ की ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही। भाई यहाँ से प्रूव होता है, इस चीज से प्रूव हो गया कि भाई यहाँ पर अर्थ का कोई रोल नहीं था। अर्थ का कोई रोल नहीं था। अर्थ का कोई रोल नहीं था इसके, ना ही तो मोशन में इसको सपोर्ट कर रही थी, ना ही इसको अपोज कर रही थी। भाई यहाँ से ये प्रूव हो रहा है, यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई गड्ढा पड़ता है, अगर आप जैसे कुछ ब्रेकर आता है, तो भाई ब्रेकर पे आप देखोगे कि भाई आपके बाइक या फिर आपका व्हीकल कुछ उठ जाता है और उसके बाद जब स्लोप नीचे होता है तो भाई वो चीजें नीचे आने लगती हैं। तो भाई वो ग्रेविटी का रोल है, वहां पर ग्रेविटी का रोल है। लेकिन जब प्लेन पर चल रहा हो तो भाई वहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो भाई चीजें अर्थ का ग्रेविटी का यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई वहां पर अर्थ का वर्क डन 0 जूल, यानी कोई वर्क डन नहीं है। भाई चीजें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाई पॉजिटिव वर्क, जब वो वर्क डन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में लगे तो भाई उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट्स एट 0 डिग्री ऑन डिस्प्लेसमेंट, या फिर व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। अच्छा भाई नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क का डेफिनेशन हो जाता है व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं ऐसे को डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख रहा हूं, हालांकि शॉर्ट में है मैंने लिखा है। तो भाई आप इन चीजों को देख लेना। जीरो वर्क क्या है? तो भाई जीरो वर्क when the angle between the displacement and force is 90 degree, when the angle formed between force and displacement, भाई मैं यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को इस तरह लिख रहा हूँ इक्वल टू 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री पे कुछ फोर्स लगे, भाई 0 डिग्री पे कुछ फोर्स लगे बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। भाई जब 0 हो तो भाई उसे हमें जीरो वर्क डन बोलते हैं, जीरो वर्क डन। भाई जब जीरो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो तो भाई उसे हमें जीरो वर्क डन बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके भी दिखाया कि कैसे भाई अर्थ की ग्रेविटी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो भाई हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ।